हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है यूनिट थर्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इस यूनिट में हम अभी तक जो लास्ट लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में देखा कि पीरियोडिक टेबल किस तरीके से डेवलप हुई है, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमने देखे। फिर हमने अभी लास्ट के 2-3 लेक्चर में सीखा कि कोई एलिमेंट किस ग्रुप में लाई कर रहा है, किस पीरियड में लाई कर रहा है, कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कुछ एलिमेंट्स के बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे हमने कहा कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? तो अभी हम जो है एक एक करके कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या होंगी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या होंगी, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम आज के लेक्चर में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है हमारे सामने एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इन दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल। क्लियर? हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, मैंने आपको बताया कि हम कब कहेंगे कि कोई एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करेगा, तो हम कहेंगे क्या कि जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ओके, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। देखो एस जो सब शेल होती है उस पर एक ही ऑर्बिटल होता है, तो हम लिख सकते हैं एस ऑर्बिटल में जाएगा। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो हम पी ऑर्बिटल लिख सकते हैं। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर जाए तो डी ब्लॉक का हो जाएगा। ऐसे एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सेकेंड यूनिट में ये बातें डिस्कस होती हैं। तो इन दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सब शेल और एस ऑर्बिटल। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किस में जाता है, एस सब शेल में एंटर करता है या एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। नाउ द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है एस सब शेल या एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, NS1 और NS2, दिस इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे जो ये कन्फिग्रेशन लिखी हुई है ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आउटर का मतलब जो लास्ट में आएगा। जैसे अगर आप लिथियम की बात करो, किसकी बात करो, लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जस्ट ए सेकेंड देखो, अगर आप लिथियम की बात करो, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे आप, 1s2 और 2s1। और अगर आप सोडियम की बात करो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। क्लियर हो गया? ओके, देखो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस सब शेल में या एस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ये एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ऐसे ही सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस सब शेल में जा रहा है, तो ये भी किससे बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। लास्ट में बिल्कुल लास्ट की जो कन्फिग्रेशन उसमें देखो NS1 2s1 है और इधर 3s1 है, तो NS1 में गया, किस में गया है, NS1 में। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे, देखो NS1। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए NS1 होगी और सेकंड ग्रुप के लिए क्या होगी, NS2। जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम उनके लिए क्या होगी, NS2 होगी। क्लियर है? आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके भी देख सकते हैं। तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, NS1 और NS2। नाउ ग्रुप्स, वही बात है, एस ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप है, टोटल 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है और एक सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को 1A या फर्स्ट ए भी लिख सकते हैं और सेकंड को सेकंड ए भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं और सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं इनको, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को, क्योंकि जो इनके जो भी सॉल्ट होते हैं या ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं।
तो बेसिक नेचर के होते हैं और वाटर में सोल्यूबल। तो ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं दे आर नोन एज द अल्कली। तो इसीलिए इन मेटल्स को जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि इनके सॉल्ट या ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के और वाटर सोल्यूबल होते हैं। सेकेंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके सॉल्ट भी कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के, और ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। नो ऑल आर मेटल्स, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हैं, मेटल्स। एस ब्लॉक के एलिमेंट देखो हाइड्रोजन रहेगा, वो एक एक्सेप्शन रहेगी, फर्स्ट ग्रुप में आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में सबसे ऊपर हम लिखते हैं, बट इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज द अल्कली मेटल। इसको अल्कली मेटल कंसीडर नहीं किया जाता, ये एक नॉन मेटल है। क्लियर। तो अब ये एक्सेप्शन आपने नोट करना है। हाइड्रोजन के अलावा जो भी फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। ऐसे सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये सभी जो हैं ये आपके क्या हैं, मेटल्स हैं। क्लियर। तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन रहेगा, वो मेटल नहीं है, बाकी सभी जो है ऑल आर मेटल्स हैं। मेटल है तो लो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, नोट करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ये आप आने वाले कुछ लेक्चर्स में समझ पाएंगे। थर्ड यूनिट के ही हम आने वाले नेक्स्ट 1 और 2 लेक्चर्स के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपने नोट करना है कि एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, मेटल्स हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो रहेगा। हालांकि मेटल्स हैं पर इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। आयनाइजेशन एनर्जी भी लो है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। देखो 10th क्लास में आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें आपने मेटल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो क्या बनाते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कैटायन बनाते हैं। क्लियर है। तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को कैटायन में कन्वर्ट करना मतलब ज़्यादा इजी महसूस करते हैं, आप कह सकते हो कंफर्टेबल महसूस करेंगे, स्टेबल होते हैं। तो हम कहेंगे उनका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। क्लियर हो गया। तो ये सभी के सभी जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज़ नॉट एन अल्कली मेटल, हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है। बाकी सारे फर्स्ट ग्रुप के अल्कली मेटल्स होते हैं एलिमेंट, और ग्रुप नंबर सेकंड के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ऑल दीज आर मेटल्स, ये सारे मेटल्स हैं। लो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लो होती है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। क्लियर। उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं, कंपाउंड्स, वो मोस्टली क्या होंगे, आयोनिक। कैसे होंगे, आयोनिक होंगे एंड कलरलेस। कैसे होंगे, कलरलेस। देखो आयोनिक होते हैं, आयोनिक का मीनिंग क्या है, देखो आयोनिक कंपाउंड कब बनते हैं, जब कैटायन और एनायन के बीच में, अपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी बनेंगे। अब ये क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बना लेते हैं, और ये एनायन के साथ मिलकर के क्या कर लेंगे, कंपाउंड बनाएंगे। और कैसे कंपाउंड बनेंगे, मोस्टली आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके कंपाउंड मोस्टली कैसे होते हैं, आयोनिक होते हैं और कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। मोस्टली कहा है, सारे के सारे कलरलेस होंगे, सारे के सारे आयनिक होंगे, ये नहीं कह रहे हैं, मोस्टली कलरलेस और आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है जी। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टी है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। ओके, एक बार फटाफट देखेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। इन दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सबशेल और एस ऑर्बिटल। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 और NS2। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में हमारे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ, तो आपने सिर्फ लिखना है NS1 और NS2। ग्रुप फर्स्ट की पूछे तो आप लिखेंगे NS1, ग्रुप सेकंड की पूछे तो आप लिखेंगे NS2। और सिंपली आप इसको इस प्रकार से, अगर पूछा जाए एस ब्लॉक की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो NS1 और 2, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, नो प्रॉब्लम। ओके। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 और 2, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। NS1 ग्रुप फर्स्ट के लिए होगा और NS2 ग्रुप सेकंड के लिए होगा। क्लियर, ठीक है जी।
उसके बाद ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज द एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ करके। उसके बाद ग्रुप नंबर सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑल दीज आर मेटल्स लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मोस्टली आयोनिक एंड कलरलेस। क्लियर हो गया? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हम जानते हैं ऑलरेडी किन एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल या पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, तो सिंपल हो गया, इन दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी ऑर्बिटल। किस में एंटर करेगा? पी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इनकी? NS2 NP126। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? NS2 NP126। मुझे नहीं लगता कि ये पॉइंट अब एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपने इतने सारे डिस्कस करे हैं हमने लास्ट में, और मैंने 1 to 30 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए भी कहा था। तो उसमें जो भी पी ब्लॉक का एलिमेंट आप देख पाएंगे उनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या रहेगी? NS2 NP126 रहेगी। क्लियर? उसके बाद ये ग्रुप नंबर थर्ड A to 7th A तक जाते हैं और एक लास्ट में जीरो ग्रुप आता है। हम सिंपली कहेंगे ग्रुप नंबर 13 to 18 तक जाते हैं। जो ग्रुप नंबर 18 है उसको जीरो ग्रुप भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे 13 को थर्ड है, 14 को फोर्थ है, इस तरीके से भी बोल देते हैं। तो आपने नोट करना है कि ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 13 to 18 में लाई करते हैं। दीज आर जनरली नॉन मेटल्स। क्या होते हैं जनरली? ये नॉन मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली नॉन मेटल, सारे के सारे नॉन मेटल होंगे ये नहीं कह रहे हम, कुछ मेटलॉइड्स भी होंगे वहाँ पर जनरली ये क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के। इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या मीनिंग है समझेंगे। जब हमने 10th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ा, थर्ड चैप्टर था 10th क्लास में ये हमारा, तो वहाँ पर हमने सीखा था कि ऐसे एलिमेंट्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो तो थे मेटल्स, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं वो थे नॉन मेटल्स, ठीक है जी। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो क्या बनाएंगे? एनायंस। उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या बनाएंगे? वो एनायंस बनाएंगे। तो वो इजीली मतलब कंफर्टेबल हैं नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर अटेन करने में इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है जी। तो ये कैसा नेचर होगा इनका? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होगा। कैसा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल्स हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नॉन मेटल्स जनरली। एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के हैं और पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के हैं। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स थे वो आयनिक कंपाउंड बना रहे थे जनरली, और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं मोस्टली कैसे कंपाउंड बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड बनाते हैं ये? कोवेलेंट कंपाउंड्स। एंड आई होप यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद द कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि आपने क्लास 10th में 4th चैप्टर पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और वहाँ पर हमने देखा कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। कार्बन जो है कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स मैं फिर भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। किससे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होती है वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा ऐसे कंपाउंड को हम कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमने बिल्कुल 4th चैप्टर आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और बहुत सारे कंपाउंड आपने देखे, CH4 CCl4, ठीक है, N2O2H2 ये बना करके देखे थे आपने, शेयरिंग करवाई थी, लेविस स्ट्रोथ स्ट्रक्चर बनाया था, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड थे सारे के सारे। तो आपने ध्यान रखना है कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली वो कैसे कंपाउंड बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। कैसे कंपाउंड बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। दिस इज ऑल अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इन दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल और डी सबशेल। इन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है बेटा? डी सबशेल में या डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। और दीज आर ऑल्सो नोन एज द ट्रांजिशन मेटल्स। इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं।
क्लियर। देखो अभी +1 क्लास में आप सिर्फ इतना समझेंगे इनको ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज लाई बिटवीन द S and P block elements and their properties lie in between to the properties of S and P block elements। लेकिन +2 क्लास में जाकर के हम थोड़ा मॉडिफाई वे से, ठीक है, साइंटिफिक वे से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने यही समझना है कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं, हम डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं ये समझना है आपने, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं दीज लाई इन बिटवीन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, एंड देयर प्रॉपर्टी लाई इन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो ध्यान से, जस्ट ए मिनट, ये आपने पीरियोडिक टेबल देखी थी और इस टेबल में देखो यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है, जस्ट ए सेकेंड, ये देखो ये ट्रांजिशन मेटल लिखा हुआ है ना, कलर चेंज करते हैं एक सेकेंड, ये देखो ये लिखा हुआ ट्रांजिशन मेटल्स। हमें पता है ये वाले एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है। सॉरी, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज लाई इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी भी जो होगी वो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के इन बिटवीन लाई करेगी, तो इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, फिलहाल ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। +2 क्लास में हम थोड़ा मॉडिफाई वे से इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, ओके। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल, और क्यों बोलते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, n-1 d 1 to 10 ns1 और 2, n-1 d 1 to 10 ns1 और 2, यही आपने नोट करनी है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो बेटा अलग अलग बुक्स में आपको ये कन्फिग्रेशन जो है अलग अलग मिल सकती है, क्लियर है। हो सकता है प्रदीप में NS0 से 2 लिखा हो सकता है किसी और पब्लिकेशन में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, हो सकता है +1 के NCERT में कुछ और लिखा है। आपको फिलहाल यही लर्न करना है n-1 d 1 to 10 ns1 और 2। +2 क्लास की NCERT में यही गिवन है और आपने इसी को कंसिडर करना है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं पेपर में और बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, और वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग से, और उनमें से एक ऑप्शन मिल सकता है आपको n-1 d 1 to 10 ns0 से 2, ये एक ऑप्शन मिल सकता है, और एक ऑप्शन आपको मिल सकता है n-1 d 1 to 10 ns1 से 2, क्लियर, ओके। देखो एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। जब दोनों ऑप्शन गिवन हो, कि ऊपर वाला ऑप्शन भी गिवन है n-1 d 1 to 10 ns0 से 2, और नीचे वाला ऑप्शन भी गिवन है n-1 d 1 to 10 ns1 से 2, क्लियर। तो अगर दोनों ऑप्शन गिवन है तो आपने नीचे वाले को ही प्रेफरेंस देनी है, यही आपका राइट आंसर होगा, क्लियर हो गया, समझ आ गया। क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है और ऑप्शन में से ये दोनों ऑप्शन में है और उनमें से अगर लास्ट वाला ऑप्शन में है तो हमें लास्ट इसको ही टिक करना है, क्लियर हो गया। पर अगर लास्ट वाला ऑप्शन में ही नहीं है तो आप ये ऊपर वाले को टिक करेंगे, अगर लास्ट वाला ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको ऊपर वाले को टिक करेंगे, क्लियर। आई होप आपको बातें क्लियर होंगी। अगर नीचे वाला ऑप्शन गिवन है तो मोर प्रेफरेबल नीचे वाला ही रहेगा, आपने इसी को लिखना है n-1 d 1 to 10 ns1 से 2। पर अगर ये ऑप्शन में ही नहीं हुआ तो आप इसको टिक करेंगे ऊपर जो लिखा है n-1 d 1 to 10 ns0 से 2। हम मान लेते हैं क्वेश्चन ऑप्शन टाइप में नहीं आया, सिर्फ वन वर्ड वाले टाइप क्वेश्चन में आ गया कि व्हाट इज द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप नीचे वाले को ही प्रेफरेंस देंगे n-1 d 1 to 10 ns1 से 2, क्लियर हो गया,
कोई डाउट अभी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम फटाफट से। हाँ जी, ओके, तो ग्रुप नंबर ये 3 to 12 तक रहेंगे। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे ग्रुप नंबर 3 to 12 रहेंगे। इनकी जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है। ठीक है, वैलेंसी क्या है ये भी आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। अभी नोट करना है आपने, दे हैव द वेरिएबल वैलेंसी। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो थे वो भी मेटल्स थे, ये भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, नोट करेंगे ये भी क्या है, मेटल्स हैं। पर एस ब्लॉक के जो मेटल्स थे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो कैसा था, लो था। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेंगे वो हाई रहेंगे। जो एस ब्लॉक के मेटल्स के कंपाउंड थे वो आयोनिक थे और कलरलेस थे, जबकि डी ब्लॉक का एलिमेंट के जो कंपाउंड रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कलर्ड रहेंगे। कैसे होंगे, कलर्ड। और ये कंपाउंड जो है डी ब्लॉक के वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, एक्ट एज ए कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की तरह काम करेंगे। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करते हैं। क्लियर हो गया, तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। नाउ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे हमने कहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करेगा, ऐसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल या एफ सब शेल में एंटर करेगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में ही लाई करते हैं पर उनको लिखा नीचे जाता है। ओके, तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, n-2 f12 14 n-1 d01 ns2। This is the general outer electronic configuration of F block elements. Present below the periodic table in 2 rows। इनको हम periodic table के नीचे लिखते हैं 2 rows के अंदर। उनमें से 2 सीरीज भी हम बोल सकते हैं, एक सीरीज होती है लेंथेनाइड सीरीज और एक होती है एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड 6 के अंदर। ठीक है, और एक्टिनाइड एलिमेंट्स आते हैं एक्टिनियम के बाद ग्रुप नंबर 3 में, पीरियड 7 में। ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 3 में ही रहेंगे, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये नोट करना है। इनके लिए अलग अलग से ग्रुप हम डिस्क्राइब नहीं करते हैं। पीरियड इनका 6 और 7 रहेगा। ठीक है, तो तभी हमने इनकी जो है जनरल अलग से बातें नहीं करी कि अगर कोई एलिमेंट एफ ब्लॉक का है तो वो कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में लाई करे, कि ये प्री डिफाइंड है कि ये ग्रुप नंबर 3 में रहेंगे, लेंथेनाइड पीरियड नंबर 6 में और एक्टिनाइड पीरियड नंबर 7 में। तो इनके बारे में अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। इनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है, हाई रहेगा, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसी के साथ जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी जो थी वो भी डिस्कस हो गई हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जनरल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं अलग अलग ब्लॉक के एलिमेंट की, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, आई होप आपको लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।